तुम्हें कल माँ के साथ जाना है। माँ एक डॉक्टर को जानती है जो भ्रूण परीक्षण करती है। सौरभ ने अपनी पत्नी साक्षी से कहा। पर यह तो गैरकानूनी है। फिर यह तो हमारा पहला बच्चा है, क्या फर्क पड़ता है लड़का हो या लड़की? साक्षी बोली। फर्क पड़ता है साक्षी, हमारे यहाँ पहला बच्चा लड़का ही होता आया है, यही परंपरा है। अगर कोख में बेटी हो तो उसे गिरा दिया जाता है। सौरभ बोला। कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम लोग? ऐसा भी होता है क्या? साक्षी गुस्से में बोली। देखो, तुम कल जा रही हो तो जा रही हो, बस अब सो जाओ, सौरभ बोला और लाइट बंद कर लेट गया। सौरभ और साक्षी की शादी को अभी 5 महीने ही हुए हैं और साक्षी को 3रा महीना लगा हुआ है। सौरभ के घर में सौरभ सबसे बड़ा है, उससे छोटा एक भाई और एक बहन है। सौरभ की बहन चारू और साक्षी दोस्तों की तरह रहती है। सौरभ यूं तो पढ़ा लिखा है, पर सोच उसकी अपनी मां के जैसी है, पुरानी। वही साक्षी नई सोच की लड़की है। अगले दिन पता लगा साक्षी की कोख में लड़की है। डॉक्टर ने 4 दिन बाद आने को बोला, जिससे वो इस बच्चे को नष्ट कर सके। सौरभ, मैं अपने अजन्मे बच्चे की हत्या नहीं होने दूंगी, साक्षी सौरभ से बोली। देखो साक्षी, ये बच्ची तो इस दुनिया में नहीं आ सकती, सौरभ बोला। मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, चाहे कुछ हो जाए, साक्षी बोली। तड़ाक, ज्यादा जुबान चल रही है, समझ नहीं आती एक बार ये बात कि हमारे यहाँ पहली संतान बेटा ही होता है। सौरभ ने साक्षी को एक थप्पड़ जड़ उसे कमरे में बंद कर दिया। ये सही किया तुमने सौरभ, जब तक इस बच्ची से छुटकारा नहीं मिलता बंद रहने दे इसे, सौरभ की मां दामिनी जी बोली। साक्षी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। खूब रोई, चिल्लाई, पर सास और पति पर कोई असर नहीं। वो रोते रोते सो गई। माँ, माँ, अचानक एक आवाज सुनाई दी। कौन है? साक्षी चौंक कर बोली। माँ, मैं तेरी ही तो परछाई हूं, जो अभी दुनिया में भी नहीं आई। तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? सिर्फ आवाज आ रही है तुम्हारी, साक्षी बोली। माँ, मैं अभी अदृश्य हूं, मेरा दुनिया में आना ना आना तुम्हारे हाथ में है, आवाज आई। पर यहां कोई नहीं चाहता तुम दुनिया में आओ, साक्षी मायूस हो बोली। तुम भी नहीं माँ, लेकिन मेरी यहां कौन सुन रहा है? साक्षी ने रोते हुए कहा। तो क्या माँ तुम मुझे मर जाने दोगी? मेरे टुकड़े टुकड़े कर नाली में बहा देंगे वो। मेरा क्या कसूर है माँ? मैं दुनिया में आना चाहती हूँ, ये दुनिया देखना चाहती हूँ। माँ, मैं अपने माँ बाबा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। माँ, मैं यूं अदृश्य नहीं बनी रहना चाहती, मुझे एक साकार रूप दे दो ना माँ, मुझे दुनिया में ले आओ। आवाज बहुत दर्द भरी हो गई थी अब। मैं क्या करूं मेरी बच्ची, मैं खुद मजबूर हूं। मैं तो चाहती हूं तुम्हें दुनिया में लाना, पर इन घर वालों को कैसे समझाऊं? ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे, साक्षी रोते हुए बोली। एक माँ मजबूर कैसे हो सकती है, वो भी इतनी कि अपने शरीर के अंग को यूं काट फेंके? तेरा खून हूं मैं माँ, मुझे बचा ले माँ, मुझे बचा ले, नहीं मरना मुझे दुनिया देखनी है। धीरे धीरे वो आवाज दूर होते होते बंद हो गई। नहीं, मैं मजबूर नहीं हूं, मैं अपनी बच्ची को बचाऊंगी, उसे कैसे भी दुनिया में लाऊंगी। सुना तूने मेरी बच्ची, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। साक्षी अचानक से चौंक के उठ बैठी। भाभी, लो खाना खा लो। तभी उसकी ननद चारू खाना लेकर आई। चारू, मुझे बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो प्लीज, ये लोग मेरी बच्ची की हत्या कर देंगे। तुम भी एक लड़की हो, सोचो कल को तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो। साक्षी अपनी ननद के आगे हाथ जोड़ बोली। पर भाभी, मैं कैसे? आप तो जानती हो मुझे खुद इन लोगों के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं, मैं क्या करूं आप बताओ। चारू असमंजस में बोली। बस मुझे किसी तरह कोई फोन दे दो जिससे मैं अपने पापा को फोन कर सकूं, साक्षी ने कहा। ठीक है भाभी, मैं कोशिश करती हूं, आप खाना खाओ अभी। चारू ये बोल रूम लॉक कर चली गई। रात को सबके सोने के बाद चुपके से चारू ने सौरभ का फोन साक्षी को लाकर दिया। साक्षी ने अपने पापा को फोन कर सब बात बताई और नंबर मिटाकर फोन वापस चारू को दे दिया और बोली, चारू, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भाभी, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भतीजी इस दुनिया में आए। चारू इतना कह वहां से चली गई। सुबह साक्षी के पापा पुलिस को लेकर आए। पुलिस ने दरवाजा खोल साक्षी को आजाद करवाया। भ्रूण परीक्षण और बच्चा गिरवाने की कोशिश में साक्षी के पति और सास को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साक्षी ने उस डॉक्टर का भी पता बता दिया
जो चोरी से ये काम करती है, उसको भी गिरफ्तार कर उसका क्लिनिक सील कर दिया गया। साक्षी को उसके पापा अपने साथ ले आए। तय समय पर साक्षी ने एक बेटी को जन्म दिया। अपनी परछाई को साक्षी ने मांस का लोथड़ा होने से बचा लिया। साथ ही ऐसी गिरी हुई सोच रखने वालों से उसने तलाक ले रिश्ता तोड़ लिया। साक्षी का आज भले उस घर से कोई रिश्ता नहीं, पर चारू से उसकी दोस्ती बरकरार है। आखिरकार चारू ने ही तो साक्षी की मदद की थी। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ये कुरीति घर बनाए हुए हैं और इसको हवा देते हैं कुछ पढ़े लिखे लोग और ऐसे डॉक्टर जो पैसे के लिए अपने पेशे से गद्दारी करते हैं। हम लोगों को ऐसे लोगों का नकाब उतारना चाहिए, ना कि चुप बैठना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।